हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि बिना कोडिंग एक्सपीरियंस के आप कैसे आईटी इंडस्ट्री में 6 से 8 लाख तक की जॉब पा सकते हैं। इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बनाना है और लिंक्डइन को जॉब हंटिंग के लिए कैसे यूज करना है और डायरेक्ट बड़ी कंपनीज में कैसे नौकरी को अप्लाई करना है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे एनहांस करना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रोफाइल की जो हेडिंग है वो काफी अट्रैक्टिव हो और काफी शॉर्ट हो। आपके नाम के नीचे आप वहां पे अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी प्रोफाइल की हेडिंग को ठीक से समझ लें और आपकी जो की स्किल्स हैं आप उनको ही हाईलाइट करें। बहुत ज्यादा लंबी हेडिंग मत बनाएं, जो आपकी की स्किल्स हैं उनको ही हाईलाइट करें। इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप जो पिक्चर लगाने वाले वो काफी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, एक काफी कैजुअल पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक लिंक्डइन जो सोशल मीडिया है ये बिजनेस और जॉब्स के लिए ही है। तो यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल पिक्चर ही होनी चाहिए। उसके जस्ट नीचे आता है एक पोर्शन जहां पे आपको अपनी समरी डिफाइन करनी होती है। तो अपने बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें और यदि आप चाहें तो लिंक्डइन पे अपनी समरी को बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो काफी अच्छे तरीके से आपकी अपनी प्रोफाइल को समराइज करके एक समरी बना देगा। और उसको, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो आपकी हेडिंग देखने के बाद सबसे पहले आपकी समरी पे ही जाएगा और समरी से समझने की कोशिश करेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप पर्सनली किस टाइप की नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो आपके लिए समरी काफी इंपॉर्टेंट पीस हो सकता है एक इंटरव्यू लैंड करने के लिए और इसके अलावा एक जॉब लैंड करने के लिए। क्योंकि जब भी आप कोई फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां पे सीनियर लोग अक्सर इंटरव्यू लेते हैं, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर विजिट करेंगे। तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को फुल्ली अपडेटेड रखें और उसे एनहांस करते रहें। इसके अलावा आपके जो स्किल्स हैं या फिर आपकी जो भी सर्टिफिकेशंस हैं आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जरूर अपलोड कीजिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप यूडमी से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, तो वो सारे सर्टिफिकेशंस आप अपने लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपके कोई क्लोज कॉन्टेक्ट हैं जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आपके प्रोफेसर्स हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं, आप उनसे रिकमेंडेशंस भी मांग सकते हैं और उनसे रिकमेंडेशंस, सारे रिकमेंडेशन आपकी प्रोफाइल में नीचे वाले हिस्से में देखते हैं। तो जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करने आता है वो देख लेता है कि आप कितने लोगों ने आपको रेकमेंड किया हुआ है। इसके अलावा आप एक और चीज पे ध्यान दे सकते हैं कि आपका पूरे प्रोफाइल का फ्लो क्या है। तो इस फ्लो को काफी अच्छे तरीके से आप डिफाइन करें। आपकी एजुकेशन, आपके सर्टिफिकेशन, आपके प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, ये सारी चीजों का एक प्रॉपर फ्लो में होना चाहिए, ताकि जब कोई शुरुआत से आपका लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यू करना शुरू करें तो हेडिंग के बाद फोटो देखने के बाद हेडिंग के बाद आपका ऑब्जेक्टिव के बाद आपकी समरी के बाद आपकी सर्टिफिकेशन के बाद आपकी जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के बाद आपका एजुकेशन, तो इन उसके नीचे आपका रिकमेंडेशन। तो ये सारा प्रोफाइल का फ्लो काफी अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना चाहिए। एक बार जब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एनहांस हो जाता है तो उसके बाद ही आप जॉब सर्च करके अप्लाई करना चालू करें। तो इसके लिए आप लिंक्डइन पे जॉब सर्च के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे आप कीवर्ड्स डाल के आपकी टारगेट जो जॉब है उसको सर्च करना चालू कर सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके कीवर्ड्स है जिनसे आप जॉब सर्च कर रहे हैं वो सारे कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल में भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं समरी में या फिर आपकी हेडिंग में मैच होना चाहिए। इससे ही आपका प्रोफाइल मैचिंग दिखाता है और लिंक्डइन आपको जो रिक्रूटर होते हैं उन्हें दिखाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोफाइल कितने परसेंटेज से मैच कर रही है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कीवर्ड्स जो है वो मैच करने चाहिए। और जब आप इस तरह की जॉब सर्च करने लग जाते हैं तो अगला स्टेप आपका ये होता है कि आपके जो भी प्रेफर्ड जॉब्स हैं उनके लिए आप एक जॉब अलर्ट क्रिएट कर लें। सो हो सकता है कि आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल जॉब अलर्ट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जब भी कोई नौकरी या पोस्ट होती है लिंक्डइन पे तो आपका उसका डायरेक्ट अलर्ट आपके मेल बॉक्स में और लिंक्डइन नोटिफिकेशन में आ जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप सर्च करने जाते हैं तो आपको वापस से स्क्रैच से चालू नहीं करना पड़ता, आप अपने अलर्ट्स को ही रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना नेटवर्क भी बना सकते हैं। तो यदि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किस टाइप की नौकरी चाहते हैं या फिर किस टाइप की कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो उन कंपनी के पेज पे जाएं, उस कंपनी को फॉलो करें और वहां पे ये चेक करें वहां पे किसके कौन कौन रिक्रूटर हैं और उन रिक्रूटर को डायरेक्ट वहां से कनेक्शन रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप छोटा सा मैसेज भेज सकते हैं कि मैं किस ऑब्जेक्टिव से आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूं और उसके पढ़ने के बाद वो आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आप उन्हें कितने भी मैसेज भेज सकते हैं, कितना ही बड़ा मैसेज भेज सकते हैं, आप अपना जॉब
कवर लेटर भी भेज सकते हैं, आप अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं। इससे आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिक्रूटर से टच में आ जाते हैं और आपकी काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करे। एक बार जब आपका ये सब हो जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो मैसेज है, जो कवर लेटर है, उसे काफी पर्सनलाइज रखिए। जैसे कि आप किसी एक कंपनी के लिए भेज रहे हैं, जैसे कि टीसीएस के लिए भेज रहे हैं, किसी के लिए भेज रहे हैं, तो आपका जो मैसेज होना चाहिए वो काफी पर्सनलाइज होना चाहिए। तो ऊपर पर्सन का नाम होना चाहिए। कई बार लोग कॉपी पेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजने होते हैं, तो सीधा ग्रीटिंग्स लिख के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको उस पर्टिकुलर पर्सन का वहां पे नाम लिखना चाहिए, डियर XYZ, आपका मैंने प्रोफाइल देखा और मुझे लगा कि आप इस कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट के लिए कुछ रिसोर्सेज को हंट कर रहे हैं। ये मेरा इंट्रो है, ये मेरा जॉब समरी है और नीचे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है और साथ में मैं अपना रिज्यूम भी अटैच करके आपको भेज रहा हूं। यदि आपको मैच लगता है कि मैं सूटेबल हूं तो आप प्लीज मुझे रिप्लाई करें। तो इस टाइप से आपको कुछ पर्सनलाइज मैसेज करके ही भेजना है, क्योंकि पर्सनलाइज मैसेज को जब वो पढ़ते हैं तो ना कि सिर्फ पढ़ते हैं जबकि वो याद भी रखते हैं। तो इसके अलावा यदि उस वक्त उनके पास कोई नौकरी नहीं भी रहेगी तो इन फ्यूचर जब भी कोई जॉब आती है उनके पास पोस्टिंग के लिए, तो वो जरूर आपको याद करेंगे। इसके अलावा आपको उनके साथ फॉलोअप्स करते रहना है, जैसे कि उनके बर्थडे पे विश कर देना है। लिंक्डइन आपको नोटिफिकेशन देता है, तो आपके नेटवर्क में जिसका भी बर्थडे आता है या फिर वर्क एनिवर्सरी आती है या फिर वो कभी किसी नौकरी जॉब स्विच करते हैं, दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या फिर उनका प्रमोशन होता है, तो ये सारे नोटिफिकेशंस वो आपको बताते रहता है। तो टाइम टू टाइम आपको रोज उठ के ये देखना है कि क्या क्या आपकी नोटिफिकेशंस है और आपको उन्हें डायरेक्टली विशेष भी करना है। इससे आपका नेटवर्क बहुत काफी स्ट्रांग होने लगता है। इसके अलावा जब आप फॉलो अप करते हैं तो उसके लिए एक रिमाइंडर भी हो जाता है कि यस दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन कनेक्ट। सो वो किस तरह से देखते हैं कि जैसे कि आपने पहले एक इंट्रोडक्शन मेल मैसेज भेजा और उसके बाद फिर यदि बीच में उन्होंने कंपनी स्विच करी है तो वहां पे आपका कांग्रेचुलेशन का मैसेज भी देखते हैं कि ओके यहाँ पे आपने मुझे कांग्रेचुलेट भी किया है, अभी बीच में बर्थडे था, आपने बर्थडे के लिए भी मैसेज किया हुआ है या फिर वर्क एनिवर्सरी की तो उसके लिए मैसेज किया हुआ है। और नीचे और जब आप नीचे उनको रिमाइंडर भेजते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए मुझसे कनेक्ट है, वो इसलिए वो ये देखते हैं कि ये बंदा एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहता है और अच्छे तरीके से लोगों को सबके साथ डील करना इसको आता है। तो आपके मैसेजेस में पूरी हिस्ट्री में वो दिख जाता है कि आप कितने बार उस पर्टिकुलर पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं। हालांकि इसके अलावा लिंक्डइन एक प्रीमियम फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना क्रेडिट कार्ड डाल के लिंक्डइन का प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, जहां पे आप एक हफ्ते में 150 से ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और काफी कुछ आपको जॉब सर्च में भी हेल्प हो जाती है। और इसका एक और अच्छा एडवांटेज है कि आपको 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो चूंकि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होने की जरूरत है, तो आपको कार्ड की डिटेल डालनी पड़ती है, लेकिन आपका पैसा तुरंत नहीं कटता है। वो सिर्फ आपसे ₹1 का ट्रांजेक्शन होता है, वो भी वापस आ जाता है और 1 महीने का ट्रायल खत्म होने के बाद ही आपका प्रीमियम का पेमेंट करता है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और कुछ दिनों के बाद उस सब्सक्रिप्शन को बंद कर सकते हैं। जब तक आपका 1 महीने का फ्री ट्रायल खत्म नहीं होता है तब तक आपको उसमें प्रीमियम की फैसिलिटीज यूज करने को मिल जाएंगी। लेकिन याद रखिए, यदि आप प्रीमियम यूज कर रहे हैं और आपका प्रीमियम आप रिन्यू नहीं करने वाले हैं तो आपके जो इन मेल हैं जो आपने डायरेक्टली लिंक्डइन प्रीमियम के थ्रू भेजे हैं वो आप उन्हें वापस से नहीं देख पाएंगे प्रीमियम खत्म होने के बाद। तो मेक श्योर आप उनका रिकॉर्ड, उनका बैकअप कहीं ना कहीं लेके रखें। आप इस प्रोसेस को जैसे ही फॉलो करेंगे, आई एम श्योर कि आप टारगेट कंपनीज को आसानी से रीच कर सकते हैं। प्लस लिंक्डइन प्रोफाइल आपके लिए हमेशा के लिए होती है। तो हो सकता है कि अभी आप एक नौकरी ढूंढने के लिए लिंक्डइन के ऑब्जेक्टिव से लिंक्डइन प्रोफाइल पे बनाया है या फिर उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जब आप अपनी जॉब स्विच करेंगे तब भी आपको लिंक्डइन प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड है, आपके पास एक अच्छा नेटवर्क है, क्योंकि अभी आपको इस इंडस्ट्री में 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल काम करना है, तो हो सकता है आपको कई बार नौकरी चेंज करनी पड़े। तो आपको ये नेटवर्क शुरुआत में हो सकता है ऐसा लगे कि यार थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन ये नेटवर्क आपके लिए अगले कई सालों तक काम आने वाला है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको अपनी ड्रीम जॉब जल्दी मिल जाए। थैंक यू।